हेलो बच्चा लोग, जेई 2027 हिस्ट्री का टफेस्ट जेई होने वाला है और सिर्फ लास्ट के 6 महीने बचे। इन 6 महीने में आपको बहुत लोग एडवाइस देंगे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बैकलॉग कैसे कवर करना है, आपकी एग्जामिनेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए। बहुत सारे आपको एडवाइस मिलेंगे, बुरी बात नहीं है। इश्यू ये है, ये एडवाइस सुन के आप कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है आप कुछ गलतियां कर बैठो। लेकिन ये लास्ट 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ्स में हम मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एल्स आपका आईआईटी का, एनआईटी का सपना खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत निकम आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से 4 मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं ये लास्ट 6 मंथ्स में। 4 मिस्टेक्स जो आपको इस लास्ट 6 मंथ्स में बिल्कुल नहीं करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक इज डूइंग सिलेक्टेड चैप्टर्स। सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पे ही ध्यान देना ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करें और इसके पीछे बहुत वैलिड रीजन है। आज जब जेईई मेंस मल्टीपल पेपर्स होते हैं तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आने की चांसेस बन चुके हैं। ऑल्सो जेईई मेंस का लेवल अब जो ऊपर हो रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3 चैप्टर से लिंक होके क्वेश्चन आते हैं, तो कोई एक भी चैप्टर आपका छूटता है तो हाई चांस है कि आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पाओ। हाँ, आप उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि पहले प्रायोरिटी में मैं ये चैप्टर करूंगा, सेकेंड प्रायोरिटी पे ये करूंगा, थर्ड प्रायोरिटी पे ये करूंगा। प्रायोरिटी चलेगा लेकिन चैप्टर करना ही नहीं है या सिर्फ सिलेक्टेड 10, 15, 20 चैप्टर करने हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी हो सकती है। सेकेंड मिस्टेक ये है कि इग्नोर टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। अब आप में से कई बच्चे अब आखिरी 6 महीने में टेस्ट या उसका एनालिसिस बिल्कुल नहीं करोगे और उसके पीछे आप लोग रीजन भी दोगे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है, आप लोग डरते हो अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप का खरा चेहरा जानने से आप लोग डरते हो, इसलिए आप टेस्ट को अवॉइड करते हो। और आप रीजन क्या दोगे बताए, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं कि सर ये जो टेस्ट है इसको मैं दूंगा 3 आवर्स, इसका जो एनालिसिस है इसको मैं दूंगा 2 से 3 घंटे, तो टोटल कितने हो गए सर, अराउंड 5 to 6 आवर्स। सर 5 to 6 आवर्स मतलब तो एक दिन हो गया। सर मैं अब एक दिन में ना टेस्ट नहीं देता हूं, मैं एक दिन में बहुत सारा पढ़ लूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा ही नहीं। दिस इज द लॉजिक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव। लेकिन ध्यान से सुनना, इस दुनिया में कोई भी सेंसिबल लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपको कहे कि आपको टेस्ट या टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस आर नॉन नेगोशिएबल, आपको करना ही है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं ले रहे हो, तो लिख लेना मेरे से कि आपका सपना बर्बाद हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन किसी काम का नहीं। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आप फ्रीक्वेंसी जो है टेस्ट की वो आप डिसाइड करो। आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर आफ्टर एवरी 21 डेज आई विल गिव द टेस्ट। अगर आपको लग रहा है आफ्टर एवरी 15 डेज आई विल गिव द टेस्ट, फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करो, कमेंट बॉक्स में डालो, चलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज देना ही है और उसका एनालिसिस करना ही है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं 100 बार कह चुका हूं, उन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं डिराइव्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके टेस्ट सीरीज और उसके एनालिसिस से ही आएंगे, तो टेस्ट सीरीज इज मस्ट। अब थर्ड मिस्टेक जो आप में से कई बच्चे करेंगे, कंप्लीटिंग बैकलॉग। आप सोच रहे सर कंप्लीटिंग बैकलॉग में क्या दिक्कत है? बैकलॉग कंप्लीट करते करते जो
करंट सिलेबस है उसी को आप लीव कर दोगे या इग्नोर कर दोगे। कंप्लीटिंग बैकलॉग एंड इग्नोरिंग लीविंग द करंट सिलेबस। आप क्या सोचते हो सर 11th खत्म होगी, 12th को ऑलमोस्ट आधा सिलेबस खत्म हो गया, मतलब 70% के आसपास मेरा जो है कंप्लीट हो गया है टीचिंग, या आप इसको बोल दो कंप्लीट हो गया लेकिन आपका बैकलॉग हो गया, राइट। और सर बचा कुचा तो 30% है, ये रिमेनिंग है। तो rather than focusing on this 30%, सर मैं ये 70% पे ध्यान दे देता हूं, दिस इज व्हाट यू विल थिंक, बट नो। आप में से कई बच्चे ये भी हो सकता है कि बैकलॉग कवर करने के चक्कर में क्लासेस जाना बंद कर दे, क्लासेस जा रहे तो इवनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर दे या टेस्ट सीरीज देना बंद कर दे। नहीं, आपको अपना कमिटमेंट जो चल रहा है करंट टॉपिक्स उन पे 100% दिखाना है। आपको जो टॉपिक्स चल रहे उनकी क्लासेस जो है वो मिस नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो भी मिस नहीं करनी है, और इनके जो टेस्ट्स है वो भी मिस नहीं करने हैं। हाँ, आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है जिससे आप जो है आप बैकलॉग कवर कर सको। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए बैकलॉग कवर करने की। बैकलॉग कैन नॉट बी कवर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ करंट सिलेबस, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बैकलॉग कवर करने में हेल्प करूं, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी दूं जिससे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने बैकलॉग कवर किया और 100% लाए, फिजिक्स में टॉप स्कोर किया, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बैकलॉग कवर करने का स्ट्रेटेजी भी मैं आपके लिए ले आऊंगा, बट हमें बैकलॉग कवर करना है, साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं, जो अभी करंट सिलेबस चल रहा है उसको भी 100% डेडिकेट करना है। दिस इज द थर्ड मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड। एंड लास्ट मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करेंगे इतनी बार बताने के बाद ही, कि वन शॉट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। आपको लगता है कि सर मुझे चैप्टर आता नहीं है, वन शॉट देख लो, सर मुझे समझा नहीं है, वन शॉट देख लो, सर ये चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, वन शॉट देख लो। वन शॉट से काम नहीं चलेगा। टफ छोड़ो, इजी भी टॉपिक आप वन शॉट से नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपको मास्टरी करना है, उसमें अगर आपको उसमें स्कोर हासिल करना है, तो ओनली सॉल्यूशन इज क्वेश्चन सॉल्विंग। वन शॉट में सारा काम तो टीचर कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको करना है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग इज द सॉल्यूशन, वन शॉट इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, अगर आपको टफ भी चैप्टर आया तो ध्यान से सुनना। लेट्स से रोटेशनल मोशन एक टफ चैप्टर है, लेकिन कोई भी टफ चैप्टर के अंदर थोड़े इजी टॉपिक्स होते ही है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हो गया, मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन जहां पे टाइम टू रीच बॉटम, स्पीड एट बॉटम, ऐसे इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो इजी क्वेश्चंस की क्यों ना आप प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, नॉन नेगोशिएबल थिंग। वन शॉट इज नॉट द सॉल्यूशन। दिस आर द 4 मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स, जो आपको बिल्कुल नहीं करने। ये 6 महीने जो बचे हैं, 6 मंथ्स, आप ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 6 महीने हैं। इसमें अगर आप कोई भी गलती करते हो, स्पेशली वो जो मैंने बताई है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जेई के पहले एस्पिरेंट नहीं हो। इससे पहले लाखों बच्चों ने जेई दिया है और वो सब आईआईटी एनआईटी भी गए हैं, लेकिन उन्होंने ये 4 मिस्टेक्स किए नहीं है। तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, भाई बहन को भेजिए। एंड इफ देयर इज एनी हेल्प जो मेरी फोटोन टीम आपकी कर पाएगी, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वी फोटोन टीम इज ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।